नमस्कारम। तुम समझते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ वीर्य को रोकने से होता है, और तुम ये सोचते हो कि मैं गंदी वीडियोस फोटोज नहीं देखता तो मैं एक ब्रह्मचारी हूं। नहीं, तुम यहां पर गलत हो, क्योंकि इतना संयम तो हमारे आसपास के कुछ लोग भी करते हैं। तो क्या वो ब्रह्मचारी हैं? नहीं। असली ब्रह्मचर्य क्या है और कैसे होता है, हम जानेंगे आज इस वीडियो में। मैंने सिर्फ इस वीडियो में वॉइस डाली है, ना मैं हूं और ना ही एडिटिंग ऐड की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान कहीं भी भटके। इस वीडियो में मैं कोई उड़ता हुआ टेक्स्ट या जूम होते हुए कोई फोटो या एनिमेशन नहीं लगाऊंगा, तो बस आप सिर्फ ध्यान से इसे सुने। आज के समय में एक शब्द है जिसे लोग या तो गलत समझते हैं या फिर उससे डरते हैं, ब्रह्मचर्य। बहुत लोगों को लगता है कि यह सिर्फ त्याग है या जीवन से दूर भागना है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य भागना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को समझना और उसे दिशा देना है। एक साधारण सवाल से शुरू करते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में असाधारण फोकस और स्थिरता बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग लगातार डिस्ट्रैक्शन और इंपल्सिव डिसीजन में फंसे रहते हैं? फर्क सिर्फ इच्छा शक्ति का नहीं होता, फर्क होता है एनर्जी मैनेजमेंट का। जिस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को समझ लिया, उसने अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण लेना शुरू कर दिया। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ब्रह्म में आचरण, यानी ऐसा जीवन जहां तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित होती है। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि अटेंशन, इंटेंशन और एक्शन का अलाइनमेंट है। आज का संसार कांस्टेंट स्टिमुलेशन पर चल रहा है। हर जगह इंस्टेंट प्लेजर, स्क्रॉलिंग, शॉर्ट टर्म डोपामाइन हिट्स। धीरे धीरे माइंड नॉवेल्टी का आदी हो जाता है, फोकस टूटता है, पेशेंस घटता है और डीप वर्क करने की क्षमता कम होती जाती है। ब्रह्मचर्य इस चक्र को तोड़ता है। ये रिप्रेशन नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। ऊर्जा को दबाना नहीं, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। मानव शरीर और मन एक एनर्जी सिस्टम है। हर बार जब हम इंपल्सिव बिहेवियर में जाते हैं, एनर्जी बाहर की ओर खर्च होती है। हर बार जब हम पॉज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, एनर्जी भीतर जमा होती है। यही अक्यूमुलेटेड एनर्जी क्लैरिटी बनती है, विल पावर बनती है और इवेंचुअली कैरेक्टर बनती है। इतिहास में जिन लोगों ने बड़े काम किए, उन्होंने किसी न किसी रूप में एनर्जी डिसिप्लिन अपनाया। चाहे वे साधक हों, योद्धा हों या रणनीतिक नेता, उन्होंने समझ लिया था कि अनकंट्रोल्ड इंपल्स व्यक्ति की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। अगर अटेंशन फ्रैगमेंटेड है तो जीवन फ्रैगमेंटेड हो जाता है। ब्रह्मचर्य अटेंशन को वापस केंद्र में लाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब आइसोलेशन नहीं है, इसका मतलब है अवेयरनेस। तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किस पर सोच रहे हो और कहां अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, यह सब तय करता है कि तुम्हारा माइंड किस दिशा में जा रहा है। जब व्यक्ति इंपल्सिव रिएक्शन के बजाय कॉन्शियस रिस्पॉन्स चुनता है, तो उसके भीतर एक अलग तरह की शक्ति पैदा होती है। यह शक्ति शोर नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति की प्रेजेंस बदल देती है। बहुत लोग ब्रह्मचर्य को केवल एक रिस्ट्रिक्शन की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये ऑप्टिमाइजेशन है। अगर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड अटेंशन है, तो उन्हें रैंडम कंजम्पशन में खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। जब वही ऊर्जा ट्रेनिंग, लर्निंग, क्रिएशन और पर्पसफुल वर्क में लगती है, तो परिणाम बदलते हैं। क्लैरिटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग मजबूत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट गहरी होती है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, तो व्यक्ति बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं रहता। ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये भीतर के संघर्ष से जुड़ा है। हर व्यक्ति के भीतर इंपल्सेस हैं, डिजायर्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब उन्हें नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। हर बार जब तुम किसी अर्ज को तुरंत फॉलो नहीं करते, बल्कि ऑब्जर्व करते हो, तुम अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करते हो। धीरे धीरे माइंड रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनता है। ये एक दिन में नहीं होता, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। स्लीप डिसिप्लिन, स्क्रीन कंट्रोल, फिजिकल मूवमेंट, माइंडफुल ब्रीदिंग, पर्पसफुल वर्क,
ये सब मिलकर एनर्जी को स्टेबलाइज करते हैं। जब एनर्जी स्टेबलाइज होती है तो व्यक्ति की प्रेजेंस बदलती है। उसकी आंखों में क्लैरिटी होती है, उसकी बातों में स्थिरता होती है और उसके एक्शंस में कंसिस्टेंसी होती है। यही कंसिस्टेंसी समय के साथ मास्टरी बनाती है और मास्टरी से इन्फ्लुएंस आता है। दुनिया अक्सर केवल परिणाम देखती है, लेकिन परिणाम के पीछे जो एनर्जी डिसिप्लिन होता है वो दिखाई नहीं देता। ब्रह्मचर्य उसी इनविजिबल फाउंडेशन का नाम है। ये किसी एक लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति इसे अपने कॉन्टेक्स्ट में समझ सकता है। कोर प्रिंसिपल सिंपल है, अपनी ऊर्जा को रैंडम डायरेक्शन में मत बहने दो, उसे एक उद्देश्य की ओर मोड़ो। जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा का सम्मान करना शुरू करता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है, और जब आत्मसम्मान बढ़ता है तो उसके डिसीजंस बदलते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन रिएक्टिव मोड से निकलकर इंटेंशनल मोड में आने लगता है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन क्लैरिटी कम है। ब्रह्मचर्य क्लैरिटी की ओर एक कदम है। ये कोई पुरानी परंपरा भर नहीं है। ये एक हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क है जो हर उस व्यक्ति के लिए रेलेवेंट है जो अपने माइंड, बॉडी और एक्शन को अलाइन करना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि ये पथ कठिन है या नहीं। सवाल ये है कि बिना एनर्जी डिसिप्लिन के कोई भी बड़ा लक्ष्य कितना सस्टेनेबल है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी ऊर्जा को हर दिन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में खर्च करोगे या उसे एक दिशा दोगे, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समझ लेता है उसी दिन से उसकी दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। और जिस व्यक्ति की दिशा स्पष्ट हो जाती है उसे रोकना आसान नहीं होता। अगर तुम अपने भीतर क्लैरिटी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म फोकस बनाना चाहते हो तो ये विषय तुम्हारे लिए है। ऐसे ही गहरे विषयों पर अगर तुम और सुनना चाहते हो तो जुड़े रहो।